हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज फिर आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हुए हैं। ये वाली केस स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखोगे तो आपको खुद ही अनुमान हो जाएगा। ठीक है, ये सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन में पेपर, ठीक है, जो सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन अपना मतलब सैंपल पेपर निकालती है, उसमें 2024 में पूछा हुआ था। 4 मार्क्स में पूछी जाती है केस स्टडी, 4 मार्क्स की ही होती है। ठीक है, देखिएगा, करते हैं इसकी शुरुआत। ओके, तो बहुत ध्यान से समझनी है आपको। इसमें लैंग्वेज देखो काफी बड़ी है वैसे, ठीक है, लेकिन जब समझाएंगे तो बहुत अच्छे से तरीके में समझ आएगी। बस आप ईमानदारी से फोकस रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, देखते हैं केस स्टडी क्या है ये। एन इंटीरियर डिजाइनर सना, एन इंटीरियर डिजाइनर सना, ठीक है, हायर्ड 2 पेंटर्स मनन एंड भीमा, मनन एंड भीमा टू मेक पेंटिंग्स फॉर हर बिल्डिंग्स। ठीक है, यहां तक का मीनिंग समझिए। इसने कहा है क्वेश्चन में, एक इंटीरियर डिजाइनर है सना, एक इंटीरियर डिजाइनर है, ठीक है, सना, उसने 2 पेंटर्स हायर किए हैं, 2 पेंटर्स हायर किए हैं, ठीक है, बुलाए हैं। मतलब क्या नाम है उनका, एक का नाम मनन है और दूसरे का नाम भीमा है। किस लिए बुलाए हैं? पेंटिंग बनाने के लिए। कहाँ पेंटिंग बनवानी है उसे? अपनी बिल्डिंग के लिए। ठीक है, अपनी बिल्डिंग के लिए उसे पेंटिंग बनवानी है ना। आगे चलते हैं। बोथ पेंटर्स वर आस्क्ड टू मेक 50 डिफरेंट पेंटिंग्स ईच। ठीक है, दोनों ने पूछा है, या दोनों ने पूछा है, ठीक है, कितनी पेंटिंग्स बनाने के लिए पूछा है दोनों ने? 50 डिफरेंट पेंटिंग्स। बात समझ में आई? डिफरेंट पेंटिंग्स ईच मतलब दोनों पेंटर्स ने ये पूछा है दोनों को कितनी कितनी पेंटिंग्स बनानी है? 50-50। मनन भी 50 पेंटिंग्स बनाएगा डिफरेंट, और भीमा भी 50 पेंटिंग्स बनाएगा डिफरेंट। ओके, दोनों को 50-50 बनानी है। आगे चलते हैं। द प्राइजेस कोटेड बाई बोथ द पेंटर्स आर गिवन बिलो। ठीक है, दोनों के जो प्राइस हैं, ये पेंटर जो आए हैं, बुलाए हैं, हायर जो किए हैं सना ने, ये कोई मुफ्त में तो आए नहीं है, रोटियों पे नहीं है ये। ठीक है, कि आपको 2 वक्त का खाना खिला देंगे और आप हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाइए। ठीक है, रुपए लेंगे भाई ये। ठीक है, तो इनका जो चार्ज है, इनका जो प्राइस है, वो कहा है कि वो आपको नीचे बताया गया है, क्या क्या इनका जो प्राइस है, कैसे कैसे रहने वाला है। ठीक है, पॉइंट्स देखिए। फर्स्ट पॉइंट में ये दिया है मनन का क्या प्राइस होगा, यहां दिया है भीमा का। तो मनन का देखते हैं पहले। मनन आस्क्ड फॉर 6,000 रुपीज फॉर द फर्स्ट पेंटिंग। ठीक है, एंड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज फॉर ईच फॉलोइंग पेंटिंग्स। बात समझ में आई? मनन ने कह दिया है साफ साफ सना से कि आप बात समझिए हमारी, मैं जो पेंटिंग बनाऊंगा, कितनी पेंटिंग बनानी है मनन को? 50, और भीमा को भी 50। तो मनन ने कहा है कि मैं जो प्राइस है मेरा वो कैसा है, जो मैं जब अपनी पहली पेंटिंग बनाऊंगा तो उसका प्राइस मेरा 6,000 रुपये होगा पहली पेंटिंग का, और जब दूसरी बनाऊंगा उसका चार्ज, उसके जो रुपए हैं वो पहली वाली पेंटिंग से 200 रुपये ज़्यादा होंगे। ठीक है, तीसरी पेंटिंग जो बनाऊंगा उसके रुपए दूसरे वाली पेंटिंग से 200 रुपये ज़्यादा होंगे। मतलब ये है हर बार 200-200 रुपये क्या हो रहे हैं, उसके बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहली पेंटिंग के 6,000, दूसरी के 6200, तीसरी के 6400, फिर 6600, 6800, 7,000, 7200, 7400, 7600, ठीक है, 7800, 8,000। समझ में बात आ रही है? इस तरह से उसके पेंटिंग के प्राइस हैं। क्लियर है? चलिए अब किसका देखते हैं। भीमा। भीमा आस्क्ड फॉर 4,000 rupees for the first painting and an increment of 400 rupees for each following painting। ठीक है, भीमा ने भी कहा है कि सुनिए सना जी, मेरी जो पहली पेंटिंग होगी उसका प्राइस होगा 4,000 रुपये। ठीक है, और फिर मैं 400 रुपये बढ़ाऊंगा अपनी हर पेंटिंग पर। ठीक है, जो पहली वाली पेंटिंग है उससे 400 रुपये ज़्यादा होंगे दूसरी वाली पेंटिंग के, जो तीसरी वाली पेंटिंग है उसके 400 रुपये ज़्यादा होंगे दूसरी वाली पेंटिंग से, 400 रुपये। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब क्या पूछा है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। हाउ मच मनी डिड मनन
गेट फॉर हिज 25th पेंटिंग्स। ये कहा है कि आप ये बताइए मनन ने जो 25वें नंबर की पेंटिंग बनाई है, कौन से नंबर की? 25वें नंबर की। तो उस 25वीं जो पेंटिंग है, मनन की जो 25वीं पेंटिंग है, उसके लिए उसे कितने रुपए मिले ये बताना है। ठीक है, कि मनन ने जो 25th पेंटिंग बनाई है उसके उसे कितने रुपए मिले। आप ये कह सकते हो यहाँ पर कि आपको 25th टर्म बतानी है। क्या बतानी है? 25th टर्म बतानी है। देखिएगा फर्स्ट पार्ट A25 ये बताना है, और A25 क्या होता है? A + 24D। ठीक है, A + 24D है ना। अब किसका बताना है भाई? है ना, ये बताना है आपको मनन का। किसका बताना है? मनन का। तो मनन पे आते हैं, ये रहा मनन। ठीक है, यहाँ पर ये रहा मनन। ए की वैल्यू क्या है? ठीक है, उसने कहा है मेरी पहली पेंटिंग का प्राइस 6,000 रुपये है। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है दोस्तों? ये ए की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ए की। और फिर क्या कहा है? हर पेंटिंग पे कितने रुपए बढ़ाएगा वो? 200 रुपये बढ़ाएगा। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? डी की। क्लियर है? पहली पेंटिंग 6,000 रुपये की है और फिर हर बार 200 रुपये बढ़ते रहते हैं, तो वही आपका क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर रख दीजिए। ए के प्लेस पर क्या रखोगे? 6,000 + 24 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या होगी? 200। ठीक है, 6,000 + 24 इंटू 200। तो देखिए क्या हो जाएगा? ये 6,000 है, 24 2 जा क्या हो जाएगा? 48। 24 2 जा 48, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको। और जब दोनों को प्लस करेंगे 6,000 में जब 4800 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 10,800 आ जाएगा। 10,800 रुपये। ठीक है, क्या आ जाएगा? 10,800 रुपये। कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है, तो मनन जो है, जो मनन की 25th नंबर की पेंटिंग है, उस पर उसे कितने रुपए मिलेंगे? 10,800। क्लियर है बिल्कुल? सेकंड पार्ट आते हैं। हाउ मच मनी डिड भीमा गेट इन ऑल? मतलब ये कहा गया है भीमा ने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई हैं, भीमा ने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई हैं, उन सब के लिए उसे कितने रुपए मिलेंगे? ठीक है, उन सब के लिए उसे कितने रुपए मिलेंगे ये बतानी है। तो देखिए अब इसमें क्या बताना है आपको। ये आपका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट है ना, इसमें क्या करना है? सेकंड पार्ट में आपको सम बताना है। क्या बताना है? सम। भीमा ने कितनी पेंटिंग्स बनाई है भाई साहब, जरा बताइए आप हमें। भीमा ने कितनी पेंटिंग्स बनाई है? 50 बनाई है। भाई दोनों ने इक्वल इक्वल पेंटिंग बनाई है। मनन ने भी 50 पेंटिंग बनाई है और भीमा ने भी। ठीक है, तो ये पूछा है भीमा ने जो टोटल पेंटिंग बनाई है 50, उन सब के उसे कितने रुपए मिले, टोटल बताना है। ठीक है, चलिए तो आपको बताना है S50 की वैल्यू। किसकी वैल्यू बतानी है? S50। 50 टर्म्स का सम। तो फॉर्मूला क्या होगा? सभी जानते हैं, 50/2। क्या फॉर्मूला होगा? SN का फॉर्मूला क्या होता है? N/2 2A। 2A। भीमा, भीमा पर आ जाइए। भीमा कहाँ है? भीमा ये रहा भीमा। ठीक है, भीमा की फर्स्ट पेंटिंग कितने थी? 4,000 रुपये। तो भीमा में जो भीमा है उसके लिए ए की वैल्यू क्या होगी? 4,000। ठीक है, और हर बार कितने बढ़ रहे थे? 400 रुपये। तो ये क्या हो गया? डी। ठीक है, तो भीमा के लिए ए 4,000 रुपये लेना है और कॉमन डिफरेंस 400 रुपये लेना है। ठीक है, रखिए। तो 50/2 मतलब N/2 2A। ए क्या लोगे? 4,000 प्लस N-1। 50 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा? 49 इंटू डी। डी क्या लोगे? 400। सम का फॉर्मूला ही तो रखना है, N/2 2A + N-1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया है। अब इसकी कैलकुलेशन करके बता दीजिए आंसर, है ना। तो देखो 2 से कितनी बार कट जाएगा? ये 2 से कट जाएगा ये कितनी बार? 25 बार। ठीक है, 25 बार कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 25 ब्रैकेट में 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस
है ना। ये क्या हो गया है 0 0, 4 नाम 36, 3 4 चौक 16 और 3 19। ठीक है, ये हो गया है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? क्लियर है? दोनों को प्लस करके उसमें 25 की मल्टीप्लाई करनी है, दोनों को प्लस करके। तो 25 इंटू दोनों को प्लस करिए। ठीक है, ये कितना है 19,600 और ये कितना है 8,000। 19,000 में 8,000 प्लस करोगे तो कितना आएगा 27,000 आएगा। ठीक है ना। 600 छोड़ दीजिए, 19,000 में 8,000 प्लस करोगे तो 19 और 8 क्या होता है 27, तो 27 और 600 है तो 27,600, है ना। 27,600 रुपये, 27,600 रुपये। ठीक है। ओके, अब कर दी मल्टीप्लाई। 25 0 0, 25 0 0, 25 छिपका 150 की 0 हासिल 15, है ना। 25 सत्ते 175। ठीक है, 25 सत्ते 175, 175 और 15 क्या हो जाएंगे 190। इसकी फिर क्या आ जाएगी 0। ठीक है, 25 सत्ते 175 और 15 190 की 0 हासिल 19, 25 दूनी 50, 50 और 19 69, 69। ठीक है, ये आ गया है भाई साहब 6,90,000। ठीक है, 6,90,000 रुपये। बात समझ में आ गई? इसका मतलब भीमा ने जितनी भी पेंटिंग बनाई है 50 पेंटिंग्स, उसके लिए उसको टोटल कितने रुपए मिले हैं 6,90,000 रुपये। काफी रुपए कमा लिए हैं भीमा ने तो। ठीक है, आपके भी क्लियर है बात? नहीं, भीमा तो रुपए कमा रहा है, लेकिन आप क्या कमा रहे हो? आप नॉलेज कमा रहे हो। ठीक है, आप नॉलेज कमा रहे हो, मतलब ध्यान से देखकर। और अगर नॉलेज भी नहीं कमा पाओ तो फिर समझो आपका जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखते रहिएगा और स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। यू हैव ओनली 6 मंथ्स। ठीक है, आपके पास केवल 6 महीने हैं एग्जाम के, बस समझ लेना। ठीक है, समझदार तो हो ही आप सभी। ठीक है, आई हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज। ठीक है, बहुत डेडिकेशन के साथ आप अपनी स्टडी को करिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, बहुत कुछ करना है, पढ़ना है प्लस उसका रिवाइज करना है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बहुत लापरवाही नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, चेत जाना है बिल्कुल। ठीक है, थर्ड पार्ट पर आते हैं। इसमें क्या कहा है देखो। इफ बोथ भीमा एंड मनन मेक पेंटिंग्स एट द सेम पेस, find the first painting for which भीमा get more money than मनन। आपके बात समझ में आई कुछ? ये क्या कहा है? ठीक है, क्या कहा है इसमें थर्ड पार्ट में, समझे कुछ? समझाते हैं, देखिए। इसमें ये कहा है इफ बोथ भीमा एंड मनन, यदि भीमा और मनन दोनों, ठीक है, जो पेंटिंग्स बनाते हैं वो सेम पेस में बनाएं। किस में बनाएं? सेम पेस में। ठीक है, तो ये कहा है फाइंड द फर्स्ट पेंटिंग फॉर विच, ठीक है, भीमा। तो आपको भीमा की वो फर्स्ट पेंटिंग बतानी है कि वो, है ना, जिसका प्राइस किसकी, मनन की पेंटिंग से ज्यादा होगा। बात समझे कुछ? ठीक है, देखिए भीमा की पेंटिंग का प्राइस शुरू में क्या है? ठीक है, कम है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग की 6,000 थी, इसकी स्टार्टिंग की 4,000 की है, लेकिन उसका 200 रुपये बढ़ रहा है, इसका 400 बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तय है कि ये इसको क्रॉस करेगा क्योंकि इसका ज्यादा बढ़ रहा है हर बार। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि भीमा की कौन से नंबर की पेंटिंग ऐसी है जिसका प्राइस मनन की पेंटिंग से ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है, देखिएगा क्या करना है, बिल्कुल ओरली कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, देखो थर्ड पार्ट ध्यान से देखना। अब आप ऐसा समझिए, ठीक है, अब आप ऐसा समझिए भाई साहब, है ना, देखिए यहां पर लिखते हैं मनन, ठीक है, और यहां पर लिखते हैं भीमा। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां मनन और यहां भीमा। ठीक है, अब देखते हैं
मनन की जो पहली पेंटिंग थी उसका प्राइस कितना था? 6,000 रुपये। मनन की पहली पेंटिंग का प्राइस 6,000 रुपये और भीमा की पहली पेंटिंग का प्राइस 4,000 रुपये। कोई दिक्कत? मनन की दूसरी पेंटिंग का प्राइस क्या होगा? 6200। कितना होगा? 6200, क्योंकि 200 रुपये बढ़े हैं। लेकिन भीमा की दूसरी पेंटिंग का प्राइस क्या होगा? 4400, क्योंकि 400 रुपये बढ़ते हैं इसके। 4400। बात समझ में आई है ना? ऐसे ही चलते जाइए, इसी तरह चलना है आपको, ठीक है। जब नीचे वाले की वैल्यू ऊपर वाले से ज्यादा आ जाए वहीं रुक जाना है, ठीक है। ओके, चलिएगा। तो ये 6,6200, अगला क्या होगा? 662, फिर हो जाएगा 64, ठीक है। 64 फिर हो जाएगा क्या? 64,000, ठीक है। 64,000 नहीं, 6400, सॉरी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 4800, है ना। 44 4 48, 64, 64 और 2 6600। यहाँ क्या हो गया है? 5200। 6600 के बाद क्या हो गया है? 6800। यहाँ क्या हो गया है? 5600, है ना। 5600, 52 4 56। 68 के बाद क्या हो गया है? 7000। 56 के बाद क्या हो गया है? 6000। समझते रहे ना ध्यान से, ठीक है। पहली पेंटिंग, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 पेंटिंग हो गई हैं। अभी तक ऊपर वाला ही ज्यादा चल रहा है, ठीक है। हमें तब रुकना है जब नीचे वाला ज्यादा आ जाए, ठीक है। अच्छा, फिर मनन और फिर भीमा, ठीक है। 7,000 के बाद क्या आ जाएगा? 7200, है ना। और 6,000 के बाद क्या आ जाएगा? 6400। 72 के बाद क्या आएगा? 7400। 64 के बाद क्या आएगा? 6800, ठीक है। 74 के बाद क्या आएगा? 7600। 68 के बाद क्या आएगा? 7200। ध्यान से देखते रहे ना, ठीक है। 7 के बाद 72, 74, 76, 64, 68, 72। 76 के बाद 78 आएगा, 78। 72 के बाद क्या आएगा? 76। 78 के बाद क्या आएगा? 8000। 76 और 4 क्या आएगा? 8000। मतलब यहां आकर दोनों का सेम हो गया है, ठीक है। अब इसका अगली अगली पेंटिंग का प्राइस क्या आएगा? 8200 और इसका क्या आ जाएगा? 8400, ठीक है ना। अब बात जिसका हमें इंतजार था वो आ चुका है। देखो यहां पर देख लीजिए, ये वाला सिस्टम, ठीक है। यहां ये जो पेंटिंग है, ये इस नंबर की जो पेंटिंग है, इसमें भीमा का प्राइस मनन के प्राइस से ज्यादा हो चुका है, ठीक है। और यही हमें चाहिए था, ठीक है। अब हमें यही बताना था कि भीमा के कौन से नंबर की पेंटिंग ऐसी होगी जिसका प्राइस मनन की पेंटिंग से ज्यादा होगा, ठीक है। तो भीमा की ये वाली पेंटिंग है। अब काउंट करिए कौन सी पेंटिंग है, ठीक है। देखिए 1 ये पहली पेंटिंग थी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 If both Bhima and Manan make paintings at the same pace, find the first painting for which भीमा गेट मोर मनी देन मनन, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। 6,000 पहला था, 6,000, 62, 64, 66, 68, 70, 70 के बाद 72, 74, 76, 76, 78, 8,000, 8200, 4, 44, 48, 52, 56, 56 4 60, 60 4 64, 64 4 68, 68 4 72, 72 4 76, 76 और 4 80, और 80 और 4 84, ठीक है। तो भाई साहब, है ना, जो है
ये कौन से नंबर की है ये बताइए आप, ठीक है, कौन से नंबर की पेंटिंग है ये 12वें नंबर की पेंटिंग है, 12वें नंबर की, ठीक है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12वें नंबर की पेंटिंग ऐसी है भीमा की जिसका प्राइस है ना मनन की पेंटिंग से ज्यादा होगा, ठीक है। ट्वेल्थ पेंटिंग ऑफ भीमा ग्रेटर देन मनन। बात समझ में आई? यही पूछा था कि भीमा की कौन सी पेंटिंग, कौन सी पहली ऐसी पेंटिंग होगी, भीमा की कौन सी पहली ऐसी पेंटिंग होगी जिसका प्राइस मनन की पेंटिंग से ज्यादा का होगा। तो जो भीमा की 12th पेंटिंग है 12वें नंबर की, उसका प्राइस मनन के प्राइस से ज्यादा है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझा रहे हैं और आपके समझ आ भी रहा होगा, ठीक है। तो ये पार्ट भी आपका हो चुका है कंप्लीट। लास्ट पार्ट देखते हैं। देखिएगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट को पढ़ते हैं, क्या कहा है। क्या कहा है? सनाज फ्रेंड आरती हायर्ड मनन एंड भीमा टू मेक द पेंटिंग्स फॉर हर एट द सेम रेट्स एज फॉर सना। आरती हैड बोथ पेंटर्स मेक द सेम number of paintings and paid them the exact same amount in total. How many paintings did Aarti get each painters to make? क्या कहा है देखिए, ये कहा है जब एक सना की फ्रेंड थी आरती, ठीक है, सना की फ्रेंड थी एक आरती, और सना ने ही इन दोनों को हायर किया था, पेंटर जो है मनन और भीमा, और पेंटिंग उन्होंने बनवा ली है अपनी, ठीक है। और सना की जो फ्रेंड है वो उनके घर आई होगी। देखो ऐसे ही सिलसिला ऐसे ही जारी होता है, ठीक है, सिलसिला ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो जब उसका सना का, बिल्कुल सना ने अपनी बिल्डिंग को बेहतरीन डेकोरेट कर लिया है। अब सना की फ्रेंड आती है आरती सना के घर पर, ठीक है, वो देखती है, वो कहती है वाह आपने तो धुआं उड़ा दिए हैं, ठीक है। वो क्या कहती है कि वाह आपने तो धुआं उड़ा दिए हैं। सना से पूछते हैं कि ये इतनी तगड़ी पेंटिंग, ठीक है, ये कहाँ से बनी, कैसे कैसे बनवाई, मुझे बताइए, मुझे भी बनवानी है, तो बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल शानदार है। तो सना ने कहा डोंट वरी, ठीक है, बी कूल, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैंने 2 पेंटर्स को हायर किया था, मनन और भीमा, उनसे ये बनवाई हैं, क्या आपको पसंद है? तो जो उनकी फ्रेंड है आरती वो बोलती है जी बिल्कुल पसंद नहीं मुझे, तो बस ये समझिए ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारी पेंटिंग मैं ही ले जाऊं आपकी। तो सना ने कहा नहीं नहीं, इतना बड़ा पाप नहीं करना है, बड़ी मेहनत से बनवाई है और बहुत रुपए भी खर्च किए, ऐसे तो नहीं दूंगी मैं आपको। हाँ एक काम कर सकती हूँ फ्रेंड के नाते कि मैं आपको वो पेंटर्स हायर करवा सकती हूँ, वो पेंटर्स, ठीक है, वो भी आप उन्हीं से ऐसी बिल्कुल बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आरती ने कहा ऑफ कोर्स बिल्कुल जरूर, जल्दी करवाइए, मुझे मिलना है उनसे, मुझे मिलवाइए, कहाँ है वो पेंटर्स, ठीक है। सना ने, आरती ने कुछ ऐसा कहा होगा, वैसे यहाँ नहीं कहा लेकिन कुछ ऐसा ही सिस्टम होगा, ठीक है। तो आरती ने कहा जल्दी फटाफट बुला दीजिए, ठीक है, डोंट क्या डिले, बिल्कुल देरी नहीं करनी है, फटाफट से जल्दी, ठीक है। अच्छा तो फिर सना ने बुला दिया है उनको दोनों को। अब ये मनन और भीमा ये आ चुके हैं बेचारे, ठीक है। अब आरती इनको हायर कर लेती है और कहती है कि प्राइस वही होगा जो तुमने किसके लिए लगाया था, सना के लिए। देख लो ये कहा है हायर्ड मनन एंड भीमा टू मेक पेंटिंग्स फॉर हर एट द सेम रेट्स एज फॉर सना, ठीक है। बोल दिया है सना ने, आरती ने कि सुनो भाई पेंटर्स भाई साहब, ठीक है, रेट वही लगेंगे जो आपने सना के लिए लगाए थे, बिकॉज, ठीक है, दिस इज माई क्लोज फ्रेंड, मेरी ये क्लोज फ्रेंड है, बड़ी परम मित्र हैं, लंगोटिया दोस्त, ये समझिए आप, ठीक है। तो
जो इनके लिए प्राइस लगा था वही मेरे लिए प्राइस लगाना है और मुझे इतनी पेंटिंग बनवानी है। ठीक है, अभी सना ने जो आरती उन्होंने ये क्लियरफाई नहीं किया कि कितनी पेंटिंग बनवाई है, लेकिन ये कहा है कि आरती ने दोनों को बराबर बराबर पेंटिंग दी है बनाने के लिए, है ना। मान के चलो आपको 20 बनानी है तो आपको भी 20 बनानी है, दोनों को इक्वल पेंटिंग दी है बनाने के लिए। और जब उन्होंने पेंटिंग बना दी तो उन दोनों को बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट दिया है पेंटिंग्स के लिए। ठीक है, क्या दिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट दिया है दोनों को, बिल्कुल। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है क्वेश्चन में कि दोनों ने कितनी कितनी पेंटिंग बनाई है आरती के लिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, सारा माजरा, सारा किस्सा, सारी रामायण, सारी महाभारत आपके क्लियर हो चुकी है। ठीक है, ये सिस्टम है। तो अब बात समझिए, ये नहीं पता है कि मनन ने कितनी पेंटिंग्स बनाई है, ठीक है, और भीमा ने कितनी पेंटिंग्स बनाई है, लेकिन जितनी मनन ने बनाई है उतनी ही भीमा ने बनाई है। ठीक है, और जितना जितना प्राइस, जितने रुपए उसे मिले हैं मनन को, उतने ही रुपए किसे मिले हैं, भीमा को। इसका मतलब ये हुआ, मान लेते हैं भीमा ने कितनी पेंटिंग बनाई, एक्स पेंटिंग बनाई। ठीक है, तो मनन ने भी कितनी बनाई होंगी, एक्स पेंटिंग बनाई होंगी। ठीक है, तो एक्स पेंटिंग जो है, ठीक है, अब एक बात और आपको यहां पर बता दें, प्राइस वही है जो पहले था। तो क्या प्राइस था भाई साहब की शर्त यही है, मनन की पहली पेंटिंग 6000, दूसरी 6200, 6400, 6600। भाई साहब की शर्त पहली 4000, फिर 4400, 4800, यही सिस्टम है। ठीक है, तो सब कुछ सेम है। ठीक है, तो हमने क्या माना है कि भीमा ने कितनी पेंटिंग बनाई, एक्स, और मनन ने भी कितनी पेंटिंग बनाई, एक्स। दोनों ने इक्वल इक्वल पेंटिंग बनाई है और दोनों का प्राइस इक्वल है। इसका मतलब दोनों का सम इक्वल होगा। क्या होगा, सम इक्वल होगा। ठीक है, जितना मनन ने कितनी पेंटिंग बनाई है, एक्स, तो यहां पर शर्त क्या होगी, मनन की एक्स पेंटिंग का जो प्राइस है, मनन की एक्स पेंटिंग जो बनाई है उसने टोटल, उनका जो सारा प्राइस है वो भीमा की जो एक्स पेंटिंग है सारी, उनकी जो प्राइस है उसके क्या होगा, इक्वल। दोनों का सम क्या है, इक्वल है। बात समझ में आई, या हम ऐसे ही भोंक रहे हैं? ठीक है, गला बैठ गया है हमारा आपको समझाते समझाते। ठीक है, और उम्मीद है कि आपके भी, ठीक है, समझ में आ गया होगा जो माजरा भी हमने आपको समझाया है। ठीक है, तो देखिएगा, ये हो जाएगा एस एक्स मनन इक्वल्स टू एस एक्स भीमा। बात समझ में आई? ठीक है, मनन की एक्स पेंटिंग का जो टोटल प्राइस है वो भीमा की एक्स पेंटिंग के टोटल प्राइस के क्या होगा, इक्वल। दोनों का सम इक्वल होगा। ठीक है, चलिए, तो मनन के लिए, है ना, फॉर्मूला क्या होगा, x/2, क्योंकि कितनी पेंटिंग मानी है, एक्स पेंटिंग मानी है। एक्स मान लो, एन मान लो, जो आपका मन करे आप एन मान लीजिए, चलो, क्योंकि एन वाला फॉर्मूला आपके पास होता भी है, लर्न भी होता है। एन मान लेते हैं, एन। ठीक है, मान लिया मनन ने भी एन पेंटिंग बनाई और भीमा ने भी एन पेंटिंग बनाई। ठीक है, तो इसका जो सम होगा क्या होगा, n/2, n/2 टू ए। मनन के लिए ए की वैल्यू क्या है, मनन के लिए 6000। ठीक है, n/2 टू ए प्लस n-1 प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या था, 200। डी क्या था, 200। अब ये इक्वल किसके होगा भाई साहब, ठीक है, n/2 टू ए प्लस n-1 इंटू डी। बात समझ में आ गई? ये जो है ये मनन के टोटल रुपए हैं जो उसे इतनी पेंटिंग बनाने के लिए मिले हैं। ये भीमा के टोटल रुपए हैं जो उसे इतनी पेंटिंग बनाने के लिए मिले हैं, और दोनों क्या हैं, इक्वल। अब यहां से केवल आपको n की वैल्यू बतानी है, केवल और केवल n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए n/2 से n/2 को कैंसिल कर दीजिए बिना रहम के। बिल्कुल भी रहम नहीं करना है, काटते टाइम रहम मत किया करो। ठीक है, तो अब यहां से क्या आ गया देखो, है ना, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा कॉमन। एक काम करते हैं, यहां से 200 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, यहां से 200।
ठीक है, यहाँ से 200 कॉमन आ गया तो क्या बचा यहाँ, ठीक है, जब 200 कॉमन चला गया तो यहाँ बचा n-1, ठीक है, इन दोनों में से 200 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा n-1 प्लस यहाँ क्या बचेगा जब 200 चला गया, ठीक है, क्या चला गया 200, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ क्या बचेगा भाई 60 बचेगा, क्या बचेगा 60, ठीक है, जब 200 चला जाएगा तो 60 बचेगा, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, कितना है 6 दूनी 12, ये 12,000 है, 12,000, ठीक है, 200 चला गया तो 6 दूनी 12 बिल्कुल 60 बचेगा, क्योंकि जब 200 में 60 की मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 ही आएगा, 200 में, ठीक है, जब 60 की मल्टीप्लाई करोगे 6 दूनी 12 बिल्कुल 12,000 आएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। यहाँ से भी क्या कॉमन ले लीजिए 200, यहाँ से और भी ज्यादा कॉमन आ जाएगा लेकिन केवल 200 ही लीजिए, चलो 400 ले लेते हैं यहाँ से, चलो 200 ही रहने दीजिए, 200 ही रहने दीजिए क्योंकि 200 से 200 कट जाएगा, ठीक है, बाकी जो बचेगा देखा जाएगा। यहाँ से भी क्या कॉमन ले लिया है 200, तो जब यहाँ से 200 चला गया तो यहाँ क्या बचा 2 तो बचा, क्योंकि 200 दूनी 400 होते हैं, यहाँ 400 है, कॉमन 200 लिया है तो यहाँ 2 बचा, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2n-2, स्पेस थोड़ा कम है तो थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, आप कर लीजिए एडजस्ट, ठीक है, तो 200 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2 और 2n-2 प्लस यहां से 200 जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 40 बचा, ठीक है, यहां पर क्या बचा 40 जब 200 कॉमन ले लिया है यहां से, है ना 200, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिएगा अब देखिएगा भाई साहब, गर्मी बड़ी खतरनाक है बिल्कुल, ठीक है, इस बार हमें लग रहा है कि गर्मी बलि मांग रही है किसी की, और बलि ये पशु की नहीं मांग रही है ना, किसी मनुष्य की बलि मांग रही है भाई साहब, देखते हैं कौन बनेगा बलि, देखिएगा। अब इस 200 से ये 200 क्या हो गया है कैंसिल, इस 200 से ये 200 क्या हो गया है कैंसिल, बड़े प्यार से करनी है कैलकुलेशन, ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से। तो यहां पर क्या बचा है n+59 क्या बचा है n+59, क्योंकि 60 में से 1 घटाएंगे तो 59 बचेगा, इधर क्या बचा 2n, है ना 2n, और 40 में से 2 गया तो 48, ठीक है, 40 में से 2 गया तो 48 बचा, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा जी, अब 2n में से ये n इधर जाके घटाओगे तो इधर क्या बचेगा n बचेगा, ठीक है, 2n में से n गया तो n बचा, और इस 48 को इधर घटाओगे तो 59 में से जब 48 घटाओगे तो क्या बचेगा 11 बचेगा, क्या बचेगा 11, ठीक है 11, बात समझ में आई। इसका मतलब भाई साहब क्या है कि दोनों को कितनी कितनी पेंटिंग दी थी आरती ने बनाने के लिए 11 कहा, भीमा से 11 पेंटिंग आप बनाओगे और मनन से 11 पेंटिंग आप बनाओगे, ठीक है, दोनों को 11 पेंटिंग बनाने के लिए दी गई हैं। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, ठीक है, जितना भी है ना। तो दोस्तों बता दीजिए कमेंट करके कि क्वेश्चन था कैसा, ठीक है, और आपको इसका सॉल्यूशन कैसा लगा, सामने है बिल्कुल, क्वेश्चन नोट जरूर कर लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। और जैसा क्वेश्चन लगा प्लीज दोस्तों, कम से कम हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ना ही वीडियो लाइक करने के लिए कह रहे हैं, ना ही वीडियो शेयर करने के लिए कह रहे हैं, ना ही चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बस इतना तो कर ही सकते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कमेंट तो कर ही सकते हो कैसा लगा, ठीक है। चलिए कल फिर मुलाकात करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, आना ना भूलें शाम 7 बजे मैथ्स एलिवेशन पर, मैं आपका साथी आपका वेट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।